आलस्य एक ऐसा रोग है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं अवश्य प्रभावित हैं। अपने दैनिक कार्यों में भी हम आलस्य से पीछा नहीं छुड़ा पाते। आलस्य व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा बंधन है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। बहुत से लोगों की कार्यकुशलता देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतना कार्य इतने कम समय में वे कैसे कर लेते हैं, और यहाँ हम एक साथ अनेक कार्य हाथ में ले लेते हैं और एक भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाते। यदि आप भी आलस्य से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो महात्मा बुद्ध की ये शिक्षाप्रद कहानी आप ही के लिए है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक शहर में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था और वह ये जानता था। एक दिन वो महात्मा बुद्ध के पास आया और दुखी मन से बोला, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलस्य के कारण कोई भी काम ना तो समय पर करता हूँ और न ही ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी लोग मुझसे परेशान हैं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और तुम्हारे अंदर कैसा आलस्य है? व्यक्ति बोला, मुझे ठीक से नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक स्थिति है, एक विचार है, एक भावना है। इसे व्यक्ति अपने अंदर लाता है। मनुष्य में आलस्य दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें स्वयं में कोई जीवन नहीं है तो ये शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा से ही चलता है। जैसा भोजन हम उसे देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमें मिलती है। इसीलिए अगर हम आलस्य से बचना चाहते हैं तो आरामदायक और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो। शारीरिक स्तर पर दूसरा कारण है ठीक से ना बैठना, ठीक से न सोना और ठीक से न चलना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी गर्दन ऊपर होती है और उनकी रीढ़ सीधी होती है। जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से स्थिर और तनाव मुक्त होता है, जिसके कारण उन्हें आरामदायक और गहरी नींद आती है। व्यक्ति ने पूछा, क्या पर्याप्त नींद जरूरी है? बुद्ध ने कहा, हाँ, न कम न ज्यादा। यदि रात को पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी तो कल आलस्य और थकान से भरा होगा। उस व्यक्ति ने कहा, अपने सच कहा, यह बात मुझे भी महसूस हुई है। बुद्ध ने कहा कि शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठना है। आप तभी जल्दी उठ पाएंगे जब आप रात को सही समय पर सोएंगे। हमारे आश्रम के भिक्षु रात में इनके सोने का समय निश्चित होता है, तभी ये सभी जल्दी उठ जाते हैं। हर भिक्षु में अनुशासन होता है और यही उसके जीवन में संतुलन लाता है। मनुष्य अनुशासन को बंधन मानता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बनाओ। व्यक्ति ने कहा, लेकिन शुरू कहाँ से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अब से तुम जो भी कर रहे हो ध्यान लगाकर करो।
आलस्य को मन के स्तर से समझो। बुद्ध ने कहा कि मानसिक स्तर का पहला कारण काम को टालना है। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें इसका पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर जड़ी जमा लेती है और हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए अगर आप कोई काम आज कर सकते हैं तो आज करें, कल नहीं। मानसिक स्तर पर दूसरा कारण ये है कि जब हम अपने आप को किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं मानते तो हमें आलस्य महसूस होता है, क्योंकि हम पहले उस काम को करने में सक्षम नहीं थे। हम मन को ये नहीं समझा पाते कि पहले और अब के काम में बहुत अंतर है, और मानसिक रूप से भी हम पहले जैसे नहीं हैं। तब से हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप मानसिक आलस्य से बचना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक स्तर पर तीसरा कारण आलसी और छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहना है। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहकर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हम सही कह रहे हैं, ये मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण स्पष्ट लक्ष्य का ना होना है। मान लीजिए आप रेगिस्तान में फंसे हैं और आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? व्यक्ति बोला, मैं पानी के लिए पास के किसी गांव की तलाश करूंगा। बुद्ध ने कहा, अगर काम ना मिला क्या करोगे? तो भी मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब किसी के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है तभी ऐसा होता है। अगर आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आपको व्यायाम क्यों करना है। मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी भी काम को करने में कोई बड़ी वजह ना होना। मान लीजिए आप किसी सुनसान जगह से कीमती आभूषण लेकर जा रहे हैं, अब थक गए और बैठना चाहते हैं। यही सोचकर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यदि आप देखें कि सामने से कोई डाकू आ रहा है तो क्या आपको आलस्य से भागने से रोकेगा? नहीं। आपका आलस्य आपको केवल वही काम करने से रोकता है जिन्हें करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। बुद्ध ने कहा, जहाँ स्पष्टता हो वहाँ कार्य करने का मुख्य कारण आलस्य नहीं हो सकता। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया था कि उसके भीतर आलस्य क्यों है, और ये सुनकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वो अपने घर की ओर निकल पड़ा।